देश के बहुत सारे विवाद मुद्दे संसद और दिल्ली की राजनीति से शुरू होते हैं। संसद और दिल्ली की राजनीति में ही दफन हो जाते हैं। गांव कस्बों तक पहुंचने से पहले ही या तो शांति ईवीएम को लेकर अब जो मुद्दा गर्म हुआ है वो जरा हटके है। ईवीएम वीवीपैट चुनाव आयोग जैसे मुद्दे के साथ भी यही होता रहा। दिल्ली से बात शुरू हुई और फिर दिल्ली में ही खत्म। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग के मैनेजमेंट के खिलाफ गजब की चिंगारी भड़की है जो गांव गांव तक पहुंच रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद सोलापुर के मार्कड़वाड़ी गांव के लोगों ने वो कर दिखाया जो दिल्ली वाले नेता भी नहीं कर पाए। विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए चुनाव आयोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा। वहीं चुनाव और जो कुछ लोग थे इसकी सुनवाई तो नहीं हुई कोर्ट में, लेकिन मार्कड़वाड़ी गांव इन चक्रों से नहीं पड़ा और इससे ऊपर उठ गया। उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग जैसे इंतजाम कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया और ये जानते हुए कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ भी तो वैलिड नहीं होगा। सांकेतिक क्रांति से मार्कड़वाड़ी के लोगों ने चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया तो फिर पुलिस प्रशासन ने पूरा जोर लगाकर वैलेट से चुनाव होने नहीं दिया, लोगों को वोट नहीं देने दिया और रास्ते सील कर दिए गए। एफआईआर दर्ज की गई और फिर भी मार्कड़वाड़ी से भड़की चिंगारी शांत नहीं हुई। महाराष्ट्र के ही एक और गांव है कोलेवाड़ी और कोलेवाड़ी में ईवीएम के खिलाफ नई क्रांति का बिगुल बजा है। गांव में बैलेट से चुनाव होने जा रहा है और ग्राम सभा ने भविष्य के सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कोलेवाड़ी सतारा जिले का गांव है, लेकिन लोकसभा सीट है कराड़, विधानसभा सीट है कराड़ दक्षिण। कराड़ हर चुनाव में इसलिए वीवीआईपी सीट बन जाती है क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़ते रहे हैं। महाराष्ट्र के गांव के लेवल जो आंदोलन शुरू हुए हैं, धूले में ईवीएम के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया है। इसके बाद औरंगाबाद की सिग्नेचर ड्राइव चल रहा है औरंगाबाद में और ठाणे में रैली हो रही है। कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता चुनाव के बाद घर नहीं बैठे, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे। मार्कड़वाड़ी को शाबाश कहने के लिए खुद पहुंच गए तो शरद पवार। विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस से सीएम के संभावित दावेदार थे, लेकिन कराड़ दक्षिण से चुनाव ही हार गए। बीजेपी के अतुल भोसले से करीब 40,000 वोटों से पृथ्वीराज के हार कोलेवाड़ी गांव को पच नहीं रही है और जिला प्रशासन तक ग्राम सभा का नोटिस नहीं पहुंचा है। अभी साफ नहीं है कि मॉक पोल कब कैसे होगा। यह भी सवाल है कि मार्कड़वाड़ी कांड के बाद इतनी तैयारी प्रशासन होने देगा भी या नहीं। मार्कड़वाड़ी का असर यह हुआ है कि चुनाव आयोग ने डेटा चेक शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की 288 सीटों में लगी 1440 वीवीपैट यूनिट के स्लिप्स की गिनती की गई। ईवीएम में पड़े वोटों से की गई जब मैच मिलान हुआ तो चुनाव आयोग ने दावा किया कि गिनती में कोई भी फर्क नहीं आया है। चुनाव आयोग का दम फूल रहा है जवाब देते देते, लेकिन 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कांग्रेस की टीम से बातचीत भी की। सिंघवी की शिकायत सुनी गई और अपनी सफाई दी गई, लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ। अब कांग्रेस ने शक किया है और कांग्रेस को यह शक हुआ है कि 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में नए वोटर्स की कुल संख्या और डाले गए वोटों में असामान्य वृद्धि कैसे हो गई, कैसे वोट बढ़ गई। अब कांग्रेस के डेटा एनालिसिस विंग्स के हेड हैं प्रवीण चक्रवर्ती। उन्होंने चुनाव आयोग से एक्सेल सीट फॉर्मेट में वोटर लिस्ट का डेटा मांगा है। 3 तरह के डेटा की मांग की है। महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई हर विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट और दूसरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल में हुई वोटर लिस्ट और तीसरा कि दोनों चुनाव में पोलिंग बूथ का डेटा दिया जाए। अब इस डेटा को लेकर बातचीत हुई है और कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि यह डेटा दिया जाए। चुनाव आयोग देती है या नहीं ये अभी नहीं फिलहाल पता, लेकिन विपक्ष ने भी हिम्मत नहीं हारी है। पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर नई ताकत के साथ ईवीएम के खिलाफ जंग शुरू कर रहा है और इस बार चुनाव आयोग नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला हुआ है। दिल्ली में शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बैठक बुलाई और मिलकर फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे।
इंडिया गठबंधन ये केस ऐसे बनाएगा कि हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के एसओपी का पालन नहीं किया गया। हालांकि ईवीएम वीवीपैट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले भी बात उठ चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश विपक्ष के पक्ष में नहीं रहा। पहले से कई याचिकाएं भी पेंडिंग है जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस बार जो याचिका अगर पहुंचती है इंडिया गठबंधन की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ नया आदेश देता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।